गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग बेसिक होता क्या है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का प्रोग्राम करना हो कंप्यूटर पे, हाँ, तो उसके लिए हम लोग कुछ कोड वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मोबाइल में 6 को दबाना तो 6 ही आ जाता है, 4 को दबाएंगे तो 4 ही आ जाता है। ऐसे ही कुछ कोड वर्ड होते हैं। जैसे एन होता है, जी, एम, एन, जी, एम, एक्स, वाई, जेड, एफ, ये सारे वर्ड होते हैं। नॉर्मल हम लोग इन्हीं सब वर्डों का यूज़ करते हैं। तो जी क्या होता है, जी हमारे, एन क्या होता है, इट्स द सीरियल नंबर। क्या होता है ये, सीरियल नंबर को शो करता है ये, ठीक है। जी क्या होता है, जी बेसिक ये काम करता है कि ये हमारे कौन कौन से ट्रांसफर्स हो रहे हैं, इंटरपोलेशन हो रहे हैं, कैसा हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। जैसे पॉइंट टू पॉइंट फंक्शन होता है एक, पॉइंट टू पॉइंट फंक्शन। दूसरा होता है लीनियर फंक्शन, सर्कुलर, और टूल लेंथ का डायरेक्शन, टूल डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन, टूल लेंथ को इंक्रीज करना, टूल लेंथ को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, आदि सारी चीज़ों को जी फंक्शन बताता है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए, रेफरेंस पॉइंट के लिए, जैसे मान लीजिए रेफरेंस एक्सिस लेने के लिए, एक्सिस, एक्सिस इन द सेंस हम लोग नॉर्मल 3D डायग्राम देखते हैं। जब जब एक्सिस कहिए या प्लेन कहिए, तो एक अगर प्लेन लेते हैं तो ये कौन सा प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन होता है। ये जेड मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए, ये एक्स मान लीजिए। तो ये एक्स वाई प्लेन है, और ये जेड वाई प्लेन, और ये जेड एक्स प्लेन है, ठीक है। तीनों प्लेन को अच्छी तरह हम लोग देख सकते हैं, ये जेड एक्स प्लेन है। तो ये प्लेन का सिलेक्शन भी हम लोग जी वर्ड की वजह से ही करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको कंसिडर करा दिया पहले ही, ये जी वर्ड से ही हम लोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है एम वर्ड। एम वर्ड क्या होता है, एम वर्ड इन द सेंस मिसलेनियस। मिसलेनियस जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को किसी चीज़ का स्पिंडल का रोटेशन देना है, स्पिंडल रोटेशन, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। प्रोग्राम को स्टॉप करना हो, प्रोग्राम स्टॉप, प्रोग्राम स्टार्ट, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किस क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। मिरर इमेज बनाना हो किसी चीज़ का, मिरर इमेज हमने ऑटोकैड में आप लोग को बताया है, मिरर इमेज, ठीक है। कूलेंट को ऑन करना हो, कूलेंट इन द सेंस मान लीजिए कोई भी चीज़ हम लोग जब काटते हैं, काटते काटते जब गर्म होता है कोई चीज़, तो उसको ऑफ करना हो या फिर ऑन करना हो, ये सारे हमारे एम वर्ड में आते हैं, ठीक है। क्लैंप लगाना हो या फिर किसी चीज़ को अनक्लैंप करना हो। क्लैंप क्या होता है, क्लैंप एक प्रकार का पकड़ होता है जिससे हम लोग किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे जाव वगैरह होते हैं, फिक्स जाव होते हैं, टेबल जाव होते हैं, ये सब सारे क्लैंप में आते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ हमारे एम वर्ड के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ को, इस सारी चीज़ ऑपरेशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग का एक्स वाई जेड, इट इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ यहाँ ऐसे ऐसे है, अगर हम लोग को इसकी
एक पॉइंट हम लोग को यहाँ काट करना है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इन चारों यहाँ पे हम लोग को ड्रिल करना है। ठीक है, क्या करना है, इस पॉइंट पे हम लोग को ड्रिल करना है। तो ड्रिल के लिए हमको पोजीशन तो पता होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, पोजीशन पता होनी चाहिए। पोजीशन किसी चीज़ का हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से, कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से। अगर हम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका पता हो तो हम लोग यहाँ पे अपना क्या करेंगे, टूल ले जाके इसको ऐसे ऐसे ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, हमारी ये पोजीशन ये है, तो ए की जो पोजीशनिंग है वो है 20 और 10। सो वी कैन से दैट एक्स डायरेक्शन में 20 पॉइंट चलना है और वाई डायरेक्शन में 10 पॉइंट। इस पॉइंट पे हमको पहला ड्रिल करनी है। ऐसे ही बी पे, सी पे, डी पे, 4 पॉइंट पे करनी हो। और मान लो हमको अगर दूसरा प्लेन मिल जाए जेड और वाई प्लेन, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, हमको अगर 2 पॉइंट पता होंगे तो एक जेड और एक वाई होगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों की। और नेक्स्ट वन इज दैट एफ मतलब होता है हमारा फीड रेट। ठीक है, क्या होता है, फीड रेट होता है। फीड रेट इन द सेंस ये कि किसी भी चीज़ की डेप्थ क्या है, उसकी रेट क्या है, फीड करने की रेट क्या है, उसी को दिखाता है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास स्पिंडल है जो 1 मिनट में 50 mm का डेप्थ बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो फीड रेट है वो क्या है, 50 mm पर मिनट है। ठीक है, ये हमारे सारे बेसिक वर्ड हैं, प्रोग्रामिंग वर्ड हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, CNC या NC पार्ट प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग वर्ड हैं विच आर यूजिंग CNC और NC पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल प्रोग्राम ब्लॉक का एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए N08 एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है G03, तीसरा ब्लॉक है X20, चौथा ब्लॉक है Y25, पांचवा ब्लॉक है F500, छठा ब्लॉक है S150, ये S है, सॉरी S देखिएगा, इसको S है, M03। ठीक है, और लास्ट वन इज द, बस यही इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, तो N इज शो आउट द लीनियर नंबर, लाइन नंबर दिखा रहा है, इस नंबर का ये सीरीज नंबर दिखाता है। N क्या दिखाता है, सीरीज नंबर दिखाता है। G क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, सर्कुलर इंटरपोलेशन। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, G हमारा क्या है, सर्कुलर इंटरपोलेशन दिखाता है, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट दिखाता है। तो G03 का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। X20 क्या दिखा रहा है, X कोऑर्डिनेट में इसकी दिशा दिखा रही है, X कोऑर्डिनेट में इसकी दिशा को दिखा रहा है, जो 20 पॉइंट वो है। और ये Y कोऑर्डिनेट में दिखा रहा है, Y कोऑर्डिनेट में 25 पे। ये हमारा है फीड रेट, जो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ फीड रेट है। ठीक है, जो 50 mm पर मिनट के हिसाब से है। एक चीज़ मैंने नहीं बताया था, S किसी भी चीज़ की स्पीड को दिखाता है। स्पीड इन द सेंस RPM में कि स्पिंडल की स्पीड क्या है। स्पिंडल की स्पीड किस में नापेंगे हम लोग, RPM में नापेंगे। तो ये RPM में दिखाता है, या कह सकते हैं स्पीड ऑफ स्पिंडल। ठीक है, ये स्पीड दिखाता है किसी भी चीज़ की। तो ये स्पीड है, स्पिंडल की स्पीड है, स्पिंडल स्पीड। लास्ट वन, सॉरी हाँ, स्पिंडल स्पीड जो क्या दिखाता है, 1500 RPM दिखा रहा है, 1500 RPM ये दिखा रहा है। नेक्स्ट है एंड ऑफ ब्लॉक।
सॉरी इंडो ब्लॉक नहीं, M03 इज नोन एज स्पिंडल का रोटेशन इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। स्पिंडल का रोटेशन है और क्लॉकवाइज में। ये सारे वर्ड आपको मैंने दे दिए हैं ऑलरेडी पहले ही पढ़ने के लिए, ठीक है। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, बिना याद की इसको आप लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। बाकी मैं कल 1-2 प्रोग्रामिंग कराऊंगा, आप लोग ऑनलाइन आइएगा, सब कुछ ढंग से सुनिएगा, कैसे कैसे प्रोग्रामिंग कराना होता है, कैसे कैसे प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।